आर्मी चीफ का मुद्दत पूरी होने पर सुपुर्दोश होने का इंदिया। अपने वादे के मुताबिक अमल करेंगे। फौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया और इसी तरह दूर रहना चाहती है। लाकर मुल्क की मईशत को बहाल करना तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी शराकतदारों के ताउन से सैलाब ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। सिपा सलार मुशीर अमरीकी कौमी सलामती और नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। फ़रीक़ैन का अफ़गानिस्तान समेत अहम आलमी मसाइल पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। मरियम नवाज बरास्ता दोहा लंदन चली गई। मुकदमात की वजह से कैप्टन रिटायर्ड सफदर साथ न जा सके। लीगी रहनुमा 3 साल बाद अपने वालिद से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ वापस आने का इम्कान। ऑल शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में लंदन मीटिंग में होने जा रहा है। मरियम कहती हैं वो डार के जिम्मेदार हैं, शहबाज शरीफ की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। शेख रशीद। इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर रवाना। अरकान पार्लियामेंट, सीनियर रहनुमाओं और तंजीमी अहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा लॉन्ग मार्च की कॉल और इंतजामात के हवाले से मुशावरत होगी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात का आगाज। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला कल समात करेंगे। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को 112 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे दे। दरखास्त में इस्तदा। सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपारा से मेलोडी रोड फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। अपने हुकूक के लिए अवाम अपने नुमाइंदों के पास जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा होते नहीं देख सकती। पीडीएम जमातों को NRO 2 मिल चुका। मौजूदा हुक्मरानों ने अपने केसेस खत्म करने के लिए कानून ही बदल दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। डॉलर की मुसलसल गिरावट। रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 1 रुपया 64 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये पर ट्रेड। बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए की कमी। डेंगू का जोर। पंजाब में एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 24 घंटे में मजीद 335 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 385 नए मरीज सामने आ गए। सिंध में भी 336 अफराद डेंगू का शिकार। अमेरिका का यूक्रेन को 62 करोड़ डॉलर का मजीद असलहा देने का ऐलान। सदर जो बाइडन की यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक बातचीत। किसी भी सतह पर पुतिन के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। न्यूजीलैंड में सैफरी की T20 सीरीज ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कीवी कप्तान की ट्रॉफी के साथ तस्वीर। सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। सोनी और साफ सुथरी फिल्म बनाते ने और स्क्रिप्ट ਨੂੰ ਇਹ ਅहम समझते हैं, परफॉर्मेंस ਨੂੰ अहम समझते हैं। इस गल्लों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करोगे। और कैनेडियन पंजाबी फिल्म में काम करना एजाज की बात। कहानी और कॉमेडी को हालात के मुताबिक ढाला गया है। बाबे भंगड़ा पांडे ने बहुत खूबसूरत और फैमिली फिल्म है, इसे ज़रूर देखने आए। लेजेंड अदाकार सोहेल अहमद की अपने चाहने वालों से अपील। दिलजीत दोसांझ और सरगम मेहता ने भी सोहेल अहमद के साथ काम को एजाज करार दिया।